उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर दौरा है आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। 12 बजे विधानसभा में जनसभा करेंगे। आपको बताते चले कि 1:30 बजे का वो वक्त होगा जब रामगढ़ विधानसभा में जनसभा करेंगे। 3:15 पर आरएस पुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। छम विधानसभा में 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे रामगढ़ में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 3:15 का वो वक्त होगा जब आरएस पुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जम्मू कश्मीर दौरे पर है आज और चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। प्रचार प्रसारकों की लिस्ट में इनका भी नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, योगी आदित्यनाथ जनसभा करते हुए नजर आएंगे। अपडेट क्या कुछ? तो अपने सहयोगी को यहां पर नए सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी ये कि 3:15 पर आरएस पुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों को लेकर के भी उपचुनाव होना है और आपको बताते चले कि उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां होंगी। लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज रहेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। 1:30 बजे का वक्त होगा जब वो कई विधानसभा में जनसभा करेंगे। 12 बजे छम विधानसभा में बताते चले आपको कि जनसभा को संबोधित करेंगे। टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। टीएन मिश्रा जी, क्या कुछ अपडेट? आज तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ देखिए खुशबू, सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के पार बांड नेता हैं और उनकी हर जगह डिमांड है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं हर जगह डिमांड आ रही है। इसी तहत जो है 2 दिवसीय दौरे पर जो है आज वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और आज पहुंच के 12 बजे छम विधानसभा में दौरा करेंगे और सभा करेंगे वहां पर, और 1:30 बजे रामगढ़ में है और 3:15 बजे आरएस पुरा में सभा करेंगे। तो 5 चुनाव सभाओं को और रैलियों को उनको संबोधित करना है और स्टार प्रचारक होने के नाते वो 3 सभाएं आज करेंगे, 2 कल करेंगे। तो आज जो है जहाँ 26 सितंबर को जो है वो खेल मैदान गर्द है, तो वहाँ पर सुरेंद्र भगत प्रत्याशी, उनके समर्थन में रैली करेंगे। गुड़वाल मैदान रामगढ़ में जो है वहाँ देवेंद्र कुमार प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में रैली करेंगे। और उसके बाद बाना सिंह स्टेडियम दक्षिण जम्मू का है, वहाँ भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना है, उनके समर्थन में रैली करेंगे। और अगले दिन 2 रैलियां कल करेंगे। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर दौरा है और ये माना जा रहा है सीएम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा की लहर बना देते हैं, क्योंकि फार्मर नेता है और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ डेवलपमेंट लेकर लगातार चर्चा में पूरे देश में है वो, तो इसको लेकर के वहाँ गए हैं। तो ये माना जा रहा है भाजपा प्रत्याशी वहाँ बढ़त बना सकेंगे। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया है कि प्रधानमंत्री के बाद, गृह मंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इनका हर जगह प्रचारकों की लिस्ट में नाम सबसे आगे होता है और उत्तर प्रदेश के ये मुखिया योगी आदित्यनाथ का ही नाम सबसे आगे होता है। और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का देखें तो पार्टिकुलर किसी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर जगह पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जा सकते हैं। हमेशा देखा जाता है क्या लोकप्रियता है, किस तरह से पार्टी में कद को ऊंचा रखा जाता है, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। हाँ देखिए, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ी बात है हिंदूवादी जो है भाजपा नेता कारण की छवि है कि सबसे ज्यादा हिंदुत्व को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया और एकदम खुले विचारों से इसको समझता, वो एकदम खुली बात करते हैं, कोई लाड लपेट नहीं रखते हैं। अगर हिंदू के समर्थन बात करते हैं तो खुल के बात करते हैं। तो इसको लेकर के देखिए, जब जहाँ जहाँ भी चुनाव जिस कोने में हो जाना हो, देश जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर जगह जो है उसकी डिमांड रहती है कि सीएम के बाद अगर किसी और डिमांड है, अमित शाह के बाद अगर डिमांड है तो तीसरे नेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। और जहाँ वो जाते हैं
जो मोस्टली जो है अभी तक जो आंकड़े देखे जाए तो जब जहां जहां दौरा था काफी कुछ प्रत्याशियों को फायदा मिला है और योगी आदित्यनाथ ने उनका जन समर्थन काफी कुछ उनके फेवर में किया है। तो इसको लेकर के लगातार उनकी डिमांड है और तभी तीसरे चरण के चुनाव में जम्मू में 5 सभाओं उनको करनी है और आज लगातार उसकी शुरुआत करेंगे और ये माना जा रहा है कि सभाओं के साथ साथ वो वहां के नेताओं के साथ भी शाम को बैठक करेंगे और उनको भी चुनाव की जीत की रणनीति और गुर सिखाएंगे, जिससे जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा को फायदा मिल सके। बहुत शुक्रिया टीम मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले कि जम्मू कश्मीर के रण में सीएम योगी भी नजर आएंगे। 3:15 पर आरएसपुरा में जनसभा करेंगे। सीएम योगी का जम्मू कश्मीर का दौरा आज कई मायनों में खास रहेगा। बताते चले कि आज आपको 12 बजे छंब विधानसभा में चुनावी जनसभा करेंगे। जनता को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं कानपुर के सिसमाऊ विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। मोदी लहर में भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। इस सीट पर सोलंकी परिवार 30 साल से काबिज है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लग चुकी है और किसी भी हाल में यह सीट जीतना चाहती है। मत्स्य पालन और पंचायती राज मंत्री एसपी बघेल जी कानपुर बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लास्ट में ला देते हैं लोग बाग जात और धर्म पर, उसमें हमारे दोनों माननीय प्रत्याशियों का नुकसान हो जाता है। जबकि ये दोनों फील्ड वर्कर हैं, सुबह से शाम तक घूमते हैं, दुख सुख शादी ब्याह भागवत कथा मैं सुनता हूँ, रसिया दंगल कव्वाली हुआ, पूजन एकादशी का व्रत का उद्यापन सब में जाते रहते हैं। चूँकि कानपुर शहर में पशुपालन नहीं होता, मैं इनसे एक लाइन आगे करता हूँ कि भैंस के मरने पे भी जाता हूँ, इसलिए 7 कार्यकाल हो गए। लेकिन मैं इन दोनों को सूचना संग्रह करना मेरा शौक है, तो घूमते हैं, लेकिन लास्ट में आकर के इलेक्शन का ध्रुवीकरण होने से हार जाते हैं। और फिर हमारे 5 किलो गेहूं चावल, हमारा शौचालय, हमारा आवास, हमारा आयुष्मान कार्ड, हमारा किसान सम्मान निधि, हमारी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब का सब लोग ध्यान नहीं रखते इन चीजों पर। मैं एक बात बड़ी बात कहूं, यदि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभार्थी और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपने परिवार सहित केवल वोट दे दें भारतीय जनता पार्टी को, तो सभी सीटें जीत जाएंगी। तो गाजीपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। आपको बताते चले कि गाजीपुर में सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है, एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। वसूली का ये गंभीर आरोप लगा है और ये आपको बताते चले कि जो सूची है वो वायरल हो गई है। तो पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी, वसूली का गंभीर आरोप लगा हुआ है, वायरल की गई है ये सूची। तो सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है, एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। वसूली का ये गंभीर आरोप लगा है, वायरल ये सूची हो गई है। तो बताते चले कि सीजेएम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है, एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वसूली का ये आरोप है और ये जो वसूली की आरोप में सूची भी वायरल हो गई है। तो एसपी समेत 19 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर जो ये आरोप है, वसूली का ये आरोप है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में जोरों शोरों से दिखाई दे रहा है वसूली का ये मामला। हालांकि सरकार सख्त, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से चाक चौबंद प्रशासन की ओर से बरते हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के नकेल अभी भी कसने की जरूरत है। गाजीपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वसूली का ये गंभीर आरोप लगा है पुलिसकर्मी पर, 11 पुलिसकर्मी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है प्रमोद? ये कुछ लोग बताना चाहूंगा कि जो मामला है 2021 का, ये हाई प्रोफाइल है, क्या वसूली का मामला है, जिसमें सीजेएम स्वरूप थाने को उन्हें पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट के आदेश से एफआईआर नहीं हो सकता है, सीधा जांच की जा सकती है। गौरतलब है कि चंदौली में तैनात कांस्टेबल
अनिल कुमार ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी कि चंदौली में 12,05,000 यात्रा पुलिस कर्मियों द्वारा हर महीने की जाती है। इसे अमित कुमार और साप्ताहिक में बरकरार या 2 शिवानंद मिश्र के अलावा पुलिस कर्मी आरोपी हैं। इनके अलावा हम 4 और शिकायतकर्ता थे जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। उसके बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 सितंबर 2021 से शिकायतकर्ता अनिल कुमार अपने ससुराल थाना के बड़ाहा गांव आया था, जहां पर पुलिस कर्मी 5 से 7 संख्या पुलिस कर्मी शादी वर्षी में उसे उठा करके लेकर के चले गए। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर एक बार फिर से ऐसा वसूली का ये मामला सामने आया है। एसपी समेत 19 पुलिस वालों पर एफआईआर होगी। तमाम तरीके के बयान भी पहले मंत्रियों के सामने आए थे कि जिस तरह से प्रशासन मनमानी कर रहा है, और एक बार फिर से मनमानी का ये पूरा मामला, वसूली का ये पूरे मामला अब सीजेएम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है एफआईआर दर्ज करने को लेकर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वृंदावन में धर्म रक्षा संघ की संगोष्ठी श्रीमद् भागवत मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। इसमें तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद देश भर के मंदिरों की प्रसाद व्यवस्था में बड़े बदलाव कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस दौरान धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गोड़ा ने कहा है कि धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म से जुड़े बड़े संगठन चारों शंकराचार्यों के साथ प्रमुख धर्मचारियों हिंदू आस्था के अनुसार प्रसाद चढ़ाने और ग्रहण करने की सनातनी और परम शुद्ध व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेगा। आज धर्म रक्षा संघ ने सभी संतों धर्माचार्यों से विचार विमर्श करने के बाद यहाँ एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जितने भी भारतवर्ष के प्रमुख मंदिर हैं, जहाँ भक्त लोग बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ जाते हैं, वहाँ प्रसाद के रूप में अब घी या मेवा जैसी वस्तुएं जिनमें मिलावट की पूरी गुंजाइश होती है, उस प्रकार का प्रसादम भोग न लग के पंचमेवा, इलायची दाने, मिश्री, माखन मिश्री और हमारे पजीरी या जो भी सीजनल फल हों, उस प्रकार के फलों का भोग लगाया जाए। धर्म रक्षा संघ ने एक नई मुहिम छेड़ी है। आज सीधा हम वृंदावन के ब्रजमंडल के संत महंत विद्वानों से सलाह लेके आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि हमारे मंदिर देवालयों में किस तरह का प्रसाद वितरण किया जाए। आज जो हमारी पहले परंपरा थी, वो चिरवा जो इलायची दाना बोला जाता था, वो अगर बांटा जाए या सूखी मेवा के रूप में बांटा जाए तो हम लोग अपने सनातन धर्म की रक्षा कर सकेंगे और लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। तिरुपति बालाजी से जो प्रसादम का विवाद प्रारंभ हुआ था, वह पूरे भारतवर्ष में सभी देवालयों में व्याप्त हो चुका है और सभी धार्मिक संस्थान सनातनी इस समय जाग चुके हैं। बहुत बड़ा भूचाल सा आया हुआ है। तो हमारे धर्म रक्षा संघ ने लगभग 1 सप्ताह पहले जो बैठक की थी, उसको कई संस्थाओं ने अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। जैसे कि बजाय जो घी का प्रसाद है जो संदेहास्पद है, सूखी मेवा जैसे छुहारा है, गोला है या इलायची दाना है, मिश्री है, इनको मिला करके, और जैसे लाई आती है, खील आता है, खील आती है, बतासे आते हैं और चना और इलायची दाने मिलाकर के प्रसाद वितरण किया जाता है। पंजरी बनाई जाती है, पंचामृत बना करके दीजिए, चरणामृत बना करके दीजिए। आज जो है बहुत ही चिंतनीय विषय के ऊपर आज ये बैठक धर्म रक्षा संघ की गई है, जो कि तिरुपति में जो लड्डुओं का विषय चल रहा है, उसको देखते हुए लगातार 7 बैठकें अब तक धर्म रक्षा संघ कर चुका है और उसमें लास्ट निर्णय यही निकला है कि सभी संतों का मत लेकर के कि आज जो प्रातोत्तर समय पे जो हमारे मंदिरों में, देवालयों में जो प्रसाद की व्यवस्था हुआ करती थी, चनौरी, चिरवा और आपका मिश्री, तुलसी दल, मेवा और फल फ्रूट, इस प्रकार के फल वगैरह जो अपना उससे ही जो सेवाएं चलती थी पहले पुरातन समय पर, पुराने समय पर, प्राचीन समय पर, वही सेवाएं दोबारा से चालू की जाए। बस यही सभी संतों का मत है। जय श्री राम। आज जो है धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में यहाँ गोष्ठी संतों की हुई है, संत विद्वान एकत्रित हुए हैं। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस बैठक में उपस्थित हुआ। जो तिरुपति बालाजी में घटना घटित हुई है, उससे सभी संत समुदाय और सनातनी हिंदू बहुत व्यथित हैं। अभी त्वरित रूप से जो हमारे प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उसमें प्रसाद की क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो,
उस पर विचार विमर्श किया गया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आज यहाँ पर प्रसाद को लेकर के एक बड़ा बदलाव को लेकर के यहाँ पर जो बड़े बड़े संत है उनका बैठक चल रहा है, क्या अपडेट निकल करके सामने आ रही है? जी खुशबू, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तिरुपति मंदिर बालाजी भगवान के जो प्रसाद में मिलावट पाई गई थी, वहां पे काफी जैसे गाय और सुअर की, मछली की चर्बी या तेल का उसमें मिलावट पाया गया था। उसके बाद चूंकि वृंदावन मथुरा एक धर्म नगरी है, यहाँ भी हजारों मंदिर हैं और बड़े प्राचीन मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, बांके बिहारी का है, राधा जी का है, इसके साथ साथ अनेकों मंदिर हैं। तो उसको लेकर के यहाँ भी एक तरह से कहें तो काफी गहमा गहमी इस चीज को लेकर के। उसके साथ साथ जिस तरह से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी फिर कहा था कि ब्रज में मथुरा वृंदावन में जो पेड़ा बन रहा है, जो मावा बन रहा है, उसमें भी मिलावट हो सकती है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं साधु संतों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कहीं ना कहीं अगर वृंदावन में भी जिस तरह से 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो में जो मावा से बना हुआ पेड़ा जो बिक रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है कि कहीं ना कहीं इनमें भी हो सकता है कि मिलावट हो। और जिस तरह से जो यहाँ के खाद्य फूड विभाग द्वारा जो जांच सैंपल लिए गए थे, उसमें भी कुछ जगह पर कुछ पेड़ों में मिलावट पाई गई थी, इसमें स्टार्च मिला था। तो उसको लेकर के साधु संत में नाराजगी है और अब उनका साफ तौर पर एक बैठक हुई है और उनका कहना है कि जिस तरह से प्राचीनतम परंपराओं में जो हमारे भगवान जी को भोग लगाया जाता है, जिनमें मेवा है और जो फ्रूट है, उसके साथ साथ चना चनौरी है, उसके साथ साथ और जैसे मिश्री का भोग, तो ये भोग जो है उसमें शामिल किए जाए और आगे भगवान जी को, ताकि जिससे कि कहीं दूषित या प्रदूषित भोग ना लिया जाए। बहुत शुक्रिया सुरेश सैनी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर साधु संतों का एक बैठक चल रही है, प्रसाद व्यवस्था में बड़ा बदलाव को लेकर सरकार से सवाल उठा रहे हैं और आपको बताते चले कि मथुरा में भी प्रसाद को लेकर जांच बैठाने की एक बड़ी मांग की जा रही है साधु संतों की ओर से। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिक पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के जरिए दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई है, जिसके चलते इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वहीं जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और ज्वलनशील एलपीजी गैस के इस्तेमाल को देखते हुए कहा है कि फैक्ट्री मालिकों पर मानव वध की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। ये मामला बहुत गंभीर मामला था। एक तो इस स्तर से जहां मजदूर काम कर रहे थे और नाबालिग मजदूर काम कर रहे थे, दूसरे सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं, इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे उनकी सुरक्षा के जो मानक थे उनको पूरा किया जाना चाहिए था। क्योंकि उन मानकों को पूरा नहीं किया गया तो एक गंभीर अपराध बनता है। और जो प्रारंभिक स्तर पर जिस तरह से एफआईआर हुई, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको इसमें बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो धाराएं थी बहुत ही हल्की धाराएं थी, जिसमें 7 साल से नीचे के जो अपराध बनता था उससे नीचे के ऊपर सजा नहीं हो सकती थी और इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती थी। जो धारा 35 बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके जो नियम है उसके तहत 7 साल के नीचे के मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। तो अलीगढ़ में आपको बताते चले कि जोगिंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदुवादियों ने की थी कार्रवाई की मांग। हड्डी को पिघलाकर चूर्ण बनाने का किया जाता है काम। अलीगढ़ में बीजेपी ने मनाई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री एके सिंह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने की कही बड़ी बात। तो कानपुर में टिकटिंग जॉब के नाम पर ठगी, पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। आजमगढ़ में अंतरजनपदीय वाहन चोरों के नए गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने 2 चोरों को किया है काबू। चोरों के पास से 9 बाइक, 2 कट्टी बाइक के पार्ट्स बरामद। कानपुर जिले के केदवाई नगर से चौंका देने वाला मामला। एक बुजुर्ग को नौजवान बनाने के नाम पर की गई करोड़ों रुपए की ठगी। बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत कराई दर्ज।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।